हेलो नमस्कार साथियों, जय श्री राम। तो कार्बन और उसके अपर रूप में अपन सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो सी होता है। तो कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से पड़ा है और ये कार्बो शब्द का अर्थ होता है कोयला। तो कार्बो शब्द का अर्थ कोयला और इस शब्द से बना है कार्बन शब्द। ठीक, इसके बाद में कार्बन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। इसके अलावा प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है तो प्रोटॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। क्योंकि कार्बन परमाणु में जो है इसका परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12 होता है। तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान संख्या 12 होता है। तो द्रव्यमान संख्या में से इसके जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देते हैं तो इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कार्बन परमाणु में परमाणु क्रमांक 6, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। इसके अलावा कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 12 होता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 होता है। तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा कार्बन परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 होते हैं। ठीक, तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन परमाणु में 4 होती है। इसके अलावा कार्बन परमाणु का आवर्त सारणी में स्थान देखते हैं तो कार्बन परमाणु आवर्त सारणी में वर्ग 14 में स्थित होता है। इसके अलावा रोमन संख्या में यदि देखें तो वर्ग 4a में स्थित होता है। इसके अलावा कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है तो कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होती है और चतुष्फलकीय में भी समचतुष्फलकीय। तो समचतुष्फलकीय किस प्रकार की आकृति होती है तो समचतुष्फलकीय जैसे कार्बन परमाणु में अपन मीथेन की आकृति देख सकते हैं। तो मीथेन की आकृति में कार्बन परमाणु केंद्र में स्थित होगा। इसके अलावा 4 हाइड्रोजन परमाणु जो है समचतुष्फलकीय रूप से स्थित होते हैं और इन हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच ये जो कार्बन परमाणु की जो संयोजकताएं हैं इन संयोजकताओं के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण स्थित होता है। इसके अलावा आगे अपन बात करें कार्बन परमाणु में संकलन का गुण पाया जाता है। संकलन का गुण क्या होता है तो कार्बन जो है दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़कर और लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है या चेन बनाता है तो उसी गुण को कहा जाता है श्रृंखलन का गुण। तो कार्बन परमाणु में ये श्रृंखलन का गुण अत्यधिक पाया जाता है जिसके कारण ये कई यौगिक बनाता है। ये लगभग 3 मिलियन यौगिक बनाता है और 3 मिलियन यौगिक अर्थात 30 लाख यौगिक समथिंग प्रकृति में ये यौगिक बनाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन परमाणु जो है प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। तो ये कार्बन परमाणु ऐसा यौगिक है सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं वो सामान्यतः 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन तीनों समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 पाई जाती है, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 पाई जाती है। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन है तीनों में भिन्न भिन्न होते हैं। तो कार्बन 12 में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 6, कार्बन 13 में न्यूट्रॉनों की संख्या 7 और कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होती है। तो इस प्रकार से तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। इसके अलावा कार्बन 14 का उपयोग सर्वाधिक जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है और कार्बन 14 का उपयोग जो है जीवाश्मों में आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो उस पद्धति को कहा जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति के अलावा कार्बन जो है मुक्त रूप में किस रूप में पाया जाता है तो कार्बन मुक्त रूप में प्रकृति में क्रिस्टलीय अपर रूपों में पाया जाता है और क्रिस्टलीय अपर रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन के रूप में यह पाया जाता है। कार्बन भू प्रॉपर्टी में संयुक्त रूप में पाया जाता है और संयुक्त रूप में जो पाया जाता है तो वो कितना प्रतिशत पाया जाता है तो 0.02% कार्बन संयुक्त रूप में पाया जाता है जो कि भू प्रॉपर्टी में। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और वो कितना पाया जाता है तो 0.03% पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है दोनों
भूपर्पटी में कितना प्रतिशत पाया जाता है कार्बन, 0.02%। और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन एक अधातु होता है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कार्बन धातु है, अधातु है या उपधातु है, तो कार्बन क्या है, अधातु है। इसके अलावा कार्बन में जो है संकलन का गुण पाया जाता है, इसलिए जो है कार्बन आपस में अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी श्रृंखला या चेन बना लेता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिकों को एल्केन कहते हैं, तथा जिनमें कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है उन्हें एल्केन कहते हैं, तथा ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कम से कम एक कार्बन त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें एल्काइन कहते हैं। तो इस प्रकार एल्केन और एल्केन एल्काइन बनते हैं। ऋणता है वो कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन के लगभग बराबर होती है, इसलिए कार्बन परमाणु जो है हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है। और हाइड्रोजन परमाणु के पास चूँकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के संयोजी कोष अर्थात अंतिम कक्षा जो कार्बन परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन करते हैं, कार्बन परमाणु के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो है 2 और 4, तो अंतिम कक्षा जो है इसमें संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें अपन बिंदुओं के माध्यम से दर्शा देते हैं। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार चारों तरफ व्यवस्थित होकर और हाइड्रोजन से साझा कर लेते हैं, और ये जो है इस प्रकार से हाइड्रोजन अपना उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम के जैसा 2 इलेक्ट्रॉनों वाला प्राप्त कर लेता है और ये साझा कर लेता है। इसके अलावा कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है। कार्बन का अष्टक पूर्ण किस प्रकार से होगा, तो ये हाइड्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेता है, एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेता है, और ये जो है सभी कार्बन परमाणु जो है एकल बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंध युग्म बन जाता है। प्रकार से बनने वाले जो बंध होते हैं वो सहसंयोजी बंध होते हैं, और इन सहसंयोजी बंध से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें अपन सहसंयोजिक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं उन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के अपर रूपों में रासायनिक गुण तो कैसे हो गए, समान, और भौतिक गुण हो गए अलग अलग, तो उन रूपों को कहा जाता है अपर रूप या एलोट्रोप्स। कार्बन के अपर रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरे अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूपों में जो कार्बन की व्यवस्था है, ज्यामिति है, वो निश्चित व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय अपर रूपों में ये अनिश्चित रूप में स्थित होते हैं। तो क्रिस्टलीय अपर रूप सामान्यतया हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन है। इसके अलावा अक्रिस्टलीय अपर रूप कोक, कोल, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस कार्बन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलीय अपर रूपों की, तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन की। इसके बाद में अक्रिस्टलीय अपर रूपों को भी हम देखेंगे। तो चले देखते हैं सबसे पहले हीरा को। तो हीरा जो है होता कैसा है, तो हीरे की जो संरचना है वो संरचना एक निश्चित ज्यामिति में होती है, और जिसके कारण जो है कार्बन का ये हीरा क्रिस्टलीय रूप कहलाता है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप है। इस क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन का जो है ये अति शुद्ध रूप होता है, बिल्कुल शुद्ध रूप होता है, और इसीलिए ये जो है पारदर्शक और रंगहीन होता है। शुद्धतम रूप होने के कारण ये पारदर्शक और रंगहीन होता है। इसके अलावा इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होती है, तो कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रम या 1.54 पिकोमीटर होती है। कार्बन की इसमें जो है एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है, और इस प्रकार की जो संरचना पूरे हीरे की संरचना में इस प्रकार की ज्यामिति में होते हैं। तो ये जो है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य की बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रम होती है। इसके अलावा हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कैसा होता है,
कुचालक। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये जो कार्बन परमाणु होता है ये चारों तरफ 4 संयोजकताएं बना लेता है, चूँकि इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों से 4 बंध बना लेता है। और ये चारों से संयोजी बंध बन जाने के कारण इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, इसके अलावा कार्बन परमाणु का संकरण sp3 संकरण होता है। तो कार्बन परमाणु पे जो संकरण है वो sp3 संकरण पाया जाता है। और इसके अलावा प्रबल सहसंयोजक बंध होता है। तो ये जो बंध होते हैं वो सारे प्रबल सहसंयोजक बंध होने के कारण ये अत्यधिक कठोर होता है। तो ये सबसे अधिक कठोर वर्तमान में जो है प्रकृति में आज तक जो पाया गया कठोरतम पदार्थ यही हीरा है और इसका विशिष्ट घनत्व होता है 3.51। तो विशिष्ट घनत्व भी ध्यान रखना है आपको कि 3.51 होता है। इसके अलावा बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रम होती है। इसके अलावा हीरे का गलनांक की बात करें तो गलनांक जो है 3843 केल्विन होता है। इसके अलावा हीरे में चमक किस कारण होती है? तो हीरे में जो चमक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो हीरे में चमक कौन से प्रभाव के कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। इसके अलावा हीरे का उपयोग क्या होता है? तो हीरा जो है सामान्यतः आभूषण बनाने में काम आता है। इसके अलावा कांच और पत्थर काटने में काम आता है और फोनोग्राम की सुई बनाने में काम आता है। हीरा जो होता है तो कुछ हीरे काले होते हैं और उन काले हीरों को क्या कहा जाता है? तो उन काले हीरों को कहा जाता है बट कहा जाता है। ठीक, और ये बट क्या काम आते हैं? तो शीशा काटने के लिए ये काम आते हैं। और इस प्रकार से हीरे की जो संरचना है उसके बारे में अपन ने देखा। इसके अलावा आप हीरे की संरचना का आप चित्र देख पा रहे होंगे। ठीक, ग्रेफाइट जो है ग्रेफो शब्द से बना है और ग्रेफो शब्द का अर्थ होता है लिखना। तो ग्रेफो शब्द का अर्थ हो गया लिखना। इसके अलावा ग्रेफाइट की संरचना की बात करें तो ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय वलय संरचना होती है। और षटकोणीय वलय संरचना आप इसमें देख सकते हो, षटकोणीय वलय संरचना होती है और इसमें एक बंध द्विबंधीय होता है और जिसके कारण जो है एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। तो एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो कार्बन परमाणु में जो है एक कार्बन परमाणु के पास संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 में से 3 जो है सहसंयोजी बंध बनाने में काम आ जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त रहता है। और इस एक इलेक्ट्रॉन के मुक्त रहने के कारण ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा मुलायम होता है, ये काला धूसर रंग का होता है, फिसलनशील होता है, चिकना होता है। चूँकि इसकी जो ग्रेफाइट की जो परतें हैं एक दूसरे से 340 पिकोमीटर की दूरी पर स्थित होती हैं। इसके अलावा कार्बन के मध्य जो है बंध दूरी है 141.5 पिकोमीटर होती है। इसका विशिष्ट घनत्व की बात करें तो 2.2 होता है, जो कि कम होता है हीरे की तुलना में। तो इसलिए ये मुलायम और चिकना फिसलनशील होता है। तो इस प्रकार से ये जो है हीरे ग्रेफाइट की संरचना आप देख सकते हैं। ग्रेफाइट की जो संरचना है ये षटकोणीय वलय संरचना होती है, जबकि इसकी जो संरचना थी 3 आयामी विशिष्ट संरचना थी जो कि चतुष्फल के रूप में पाई जाती थी। तो इस प्रकार से अपन ने ये ग्रेफाइट के उपयोग की बात करें तो हम ग्रेफाइट का जो उपयोग है पेंसिल बनाने में किया जाता है। सामान्यतः सबसे ज़्यादा उपयोग पेंसिल बनाने में आम तौर पर किया जाता है। इसके अलावा शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं और परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट को जो है काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। तो काला शीशा क्यों कहते हैं? क्योंकि पेंसिल जो होती है, पेंसिल को कागज़ पर रगड़ने पर वो जो है पीछे काला निशान छोड़ती जाती है और इसीलिए इसे ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है तो वो sp2 संकरित अवस्था में होता है, जबकि हीरे में जो कार्बन परमाणु था वो sp3 संकरित अवस्था में होता था। तो इस प्रकार से ये ग्रेफाइट के उपयोग हैं। अब हम बात करते हैं फुलरिन की। तो फुलरिन नाम बकमिस्टर फुलर के नाम पर फुलरिन नाम पड़ा, जो कि सबसे स्थायी कार्बन 60 वाली फुलरिन होती है और उस कार्बन 60 वाले फुलरिन को बक्की बॉल के नाम से भी जाना जाता है।
इस फुल रिन की संरचना फुटबॉल की तरह होती है। फुल रिन में कार्बन 60, 70 या अधिक कार्बन की फुल रिन हो सकती है और सबसे अधिक स्थायी वाली फुल रिन कार्बन 60 वाली है, जिसे बक्की बॉल कहा गया। और कार्बन 60 वाली फुल रिन में संरचना में कुल 32 फलक होते हैं, जिनमें से 20 षटकोणीय होते हैं जबकि 12 पंचकोणीय फलक होते हैं। और फुल रिन विद्युत की कुचालक होती है। फुल रिन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रम होती है और फुल रिन की संरचना में कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है, जबकि फुल रिन उच्च ताप पर अतिचालक की तरह व्यवहार करती है। और फुल रिन का उपयोग की बात करें तो ये प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में और आणविक बेयरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।